कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। छठवें अध्याय का 35वां और 36वां श्लोक। छठवें अध्याय का 35वां श्लोक। श्री भगवानुवाच असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहे चलन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है। श्री भगवान कहते हैं, हे महबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र, उसे अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में किया जा सकता है। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहे चलमयहा महाबाहो संबोधन का तात्पर्य शूरवीरता बताने में है, अर्थात अभ्यास करते हुए कभी उकताना नहीं चाहिए। अपने में धैर्यपूर्वक वैसी ही शूरवीरता रखनी चाहिए। अर्जुन ने पहले चंचलता के कारण मन का निग्रह करना बड़ा कठिन बताया। उसी बात पर भगवान कहते हैं कि तुम जो कहते हो वह एकदम ठीक बात है, निसंदिग्ध बात है, क्योंकि मन बड़ा चंचल है और इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अर्जुन की माता कुंती बहुत विवेकवती तथा भोगों से विरक्त रहने वाली थीं। कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से विपत्ति का वरदान मांगा था। ऐसा वरदान मांगने वाला इतिहास में बहुत कम मिलता है। अतः यहाँ कौन्तेय संबोधन देकर भगवान अर्जुन को कुंती माता की याद दिलाते हैं कि जैसे तुम्हारी माता कुंती बड़ी विरक्त है, ऐसे ही तुम भी संसार से विरक्त होकर परमात्मा में लगो, अर्थात मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगाओ। मन को बार बार ध्येय में लगाने का नाम अभ्यास है। इस अभ्यास की सिद्धि समय लगाने से होती है। समय भी निरंतर लगाया जाए, रोजाना लगाया जाए। कभी अभ्यास किया, कभी नहीं किया, ऐसा नहीं हो। तात्पर्य है कि अभ्यास निरंतर होना चाहिए और अपने ध्येय में महत्व तथा आदर बुद्धि होनी चाहिए। इस तरह अभ्यास करने से अभ्यास दृढ़ हो जाता है। छठवें अध्याय का 36वां श्लोक। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मतिः वश्यात्मना तु यत्ता शक्यो वाप्तुमुपायतः। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, जिसका मन पूरा वश में नहीं है उसके द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है, परंतु उपाय पूर्वक यत्न करने वाले वश्यात्मा को योग प्राप्त हो सकता है, ऐसा मेरा मत है। असंयतात्मना योगो दुष्प्रापः का अर्थ है, मेरे मत में तो जिसका मन वश में नहीं है उसके द्वारा योग सिद्ध होना कठिन है। कारण कि योग की सिद्धि में मन का वश में न होना जितना बाधक है, उतनी मन की चंचलता बाधक नहीं है। जैसे पतिव्रता स्त्री मन को वश में तो रखती है पर उसे एकाग्र नहीं करती। अतः ध्यानयोगी को अपना मन वश में करना चाहिए। मन वश में होने पर वह मन को जहां लगाना चाहे वहां लगा सकता है, जितनी देर लगाना चाहे उतनी देर लगा सकता है और जहां से हटाना चाहे वहीं से हटा सकता है। प्रायः साधकों की यह प्रवृत्ति होती है कि वे साधन तो श्रद्धापूर्वक करते हैं पर उनके प्रयत्न में शिथिलता रहती है, जिससे साधक में संयम नहीं रहता, अर्थात मन इंद्रिया अंतःकरण का पूर्णतया संयम नहीं होता। इसलिए योग की प्राप्ति में कठिनता होती है, अर्थात परमात्मा सदा सर्वत्र विद्यमान रहते हुए भी जल्दी प्राप्त नहीं होते। भगवान की तरफ चलने वाले वैष्णव संस्कार वाले साधकों की मांस आदि में जैसी अरुचि होती है वैसी अरुचि साधक की विषय भोगों में नहीं होती, अर्थात विषय भोग उतने निषिद्ध और पतन करने वाले नहीं दिखते। कारण कि विषय भोगों का ज्यादा अभ्यास होने से उनमें मांस आदि की तरह ग्लानि नहीं होती। मांस आदि सर्वथा निषिद्ध वस्तु खाने से पतन तो होता ही है, पर उससे भी ज्यादा पतन होता है रागपूर्वक विषय भोगों को भोगने से। कारण कि मांस आदि में तो यह निषिद्ध वस्तु है ऐसी भावना रहती है, पर भोगों को भोगने से यह निषिद्ध है ऐसी भावना नहीं रहती। इसलिए भोगों के जो संस्कार भीतर बैठ जाते हैं वे बड़े भयंकर होते हैं। तात्पर्य है कि मांस आदि खाने से जो पाप लगता है वह दंड भोगकर नष्ट हो जाएगा। वह पाप आगे नए पापों में नहीं लगाएगा, परंतु रागपूर्वक विषय भोगों का सेवन करने से जो संस्कार पड़ते हैं वे जन्म जन्मांतर तक विषय भोगों में और उनकी रुचि के परिणामस्वरूप पापों में लगाते रहेंगे। तात्पर्य है कि साधक के अंतःकरण में विषय भोगों की रुचि रहने के कारण ही वह संयतात्मा नहीं हो पाता, मनोइंद्रियों को अपने वश में नहीं कर पाता। इसलिए उसको योग की प्राप्ति में अर्थात ध्यान योग की सिद्धि में कठिनता होती है।
इति में मतीयः का अर्थ है। ऐसा मेरा मत है। वश्यात्मना तो यत्ता शक्यो वाप्तुमुपायतः का अर्थ है परंतु जो तत्परतापूर्वक साधन में लगा हुआ है, अर्थात जो ध्यान योग की सिद्धि के लिए ध्यान योग के उपयोगी आहार विहार सोना जागना आदि उपायों का अर्थात नियमों का नियत रूप से और दृढ़तापूर्वक पालन करता है और जिसका मन सर्वथा वश में है, ऐसे वश्यात्मा साधक के द्वारा योग प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात उसको ध्यान योग की सिद्धि मिल सकती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।